जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का मैं टोटल जो है कि 5 प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। देखिए एक बिंदु ए है, देखिए यहाँ पे एक मान लेता हूँ ये बिंदु जो है कि ए है, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए ये बनाता हूँ एक वृत्त, ठीक है, और ये वृत्त का हो गया केंद्र। क्या हो गया ये केंद्र। इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये बात कहा था। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो केंद्र है ना, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त के ऊपर। तो देखिए स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा यहाँ पे कर रही है, तो ये क्या हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो चलिए अब हमसे पूछा इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो लंबाई है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त का जो केंद्र है ना, इस केंद्र से ये स्पर्श बिंदु की जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, यही त्रिज्या होती है। क्या होती है त्रिज्या। तो अब ये मान लेता हूँ, माना वृत्त का केंद्र O है, क्या है वृत्त का केंद्र O है, और स्पर्श बिंदु जो है कि B है। क्या है स्पर्श बिंदु B है। तो आप नोटिस करोगे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या क्या होती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, यानी स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री यानी लंब होती है। क्या होती है लंब होती है। अब बताइए ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या OAB। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, ये OA है, जो कि कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण होती है। और नीचे वाली जो भुजा है आप देखोगे ये AB ये आधार है, और OB ये क्या है तो आपकी ऊंचाई है। तो अब देखिएगा क्या करता हूँ, जो चीज लिखा हुआ है वही करूंगा। लिखूंगा क्या कि माना वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श बिंदु B है, ठीक है। एक तो O हो गया और ये B मैंने मान लिया, ठीक है। और ये A बिंदु तो दिया हुआ था यहाँ पे ही, एक बिंदु A से, ठीक है। अब देखिए, अब देखोगे कि यहाँ पे OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा यहाँ पे OA बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो नीचे लिखता हूँ, है ना, ज्ञात करना है ना, तो नीचे लिख देता हूँ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आगे लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या क्या है OB है, तो OB बराबर बताना है आपको, ठीक है। ये हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे लगाता हूँ कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो लिखूंगा त्रिभुज ABO है ना, या OBA में, ठीक है। तो लिख देता हूँ OBA में। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है OBA, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आप नोटिस करोगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा पाइथागोरस। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण कौन होता है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी OA, ठीक है। तो लिखूंगा OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
ठीक है, यानी ए बी और ओ बी का स्क्वायर और बाकी बराबर क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो रखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी का मान निकालना है तो ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16। यहाँ पे करेंगे तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी हो जाएगा 9, है ना। ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9 और रूट में 9 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या है, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। बस ये हो गया हमारा प्रश्न। इसी प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त का जो केंद्र है ना वो एक ही है। ठीक है, तो एक केंद्र में 2 वृत्त है, मतलब देखिए ये हमारे पास एक केंद्र हो गया और एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, और एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक केंद्र का वृत्त। ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो बड़ा वृत्त है ना उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और जो छोटा होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए यहाँ से ये केंद्र से ये वाला दूरी कितना होगा 5 सेंटीमीटर और जो ये छोटा वाला होगा ये होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बड़े वृत्त को, ठीक है ना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी बड़े वृत्त का एक जीवा होगा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो देखिए छोटा वृत्त है ना, तो मैं एक यहाँ से जीवा खींचता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये जीवा जो है ना कि छोटे वृत्त को क्या करता है स्पर्श करता है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ क्या स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यही बात उसने कहा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये छोटा वाला वृत्त ये वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, ये केंद्र थोड़ा सा सही से कर देता हूँ यहाँ बीच में। ठीक है, तो अब ये छोटा वाला जो वृत्त है, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर है, ठीक है, तो बताइए यहाँ से लेकर के स्पर्श बिंदु पे भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर होगा ना। कहाँ से, इस बिंदु से, यानी जो केंद्र है इस केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर होगा। अब मैं इसे हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब आप देखिए कि जो ये पूरी दूरी इस तक है ना, पूरा ये बड़ी वाली जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से लेके बड़े वाले वृत्त को ऐसे मिला दूं यहाँ पे, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए ये भी बड़ा वृत्त है ना, तो बड़े वृत्त में ये वाला भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना था 5 सेंटीमीटर। वही हुआ बात। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है। देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये पिक्चर हमारा बनेगा, ये वाला पिक्चर। ठीक है, तो आप बताइए केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया 90। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। चलिए अब ये मानता हूं वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, इसका नामकरण कर देता हूँ A और ये हो गया हमारा B। अब देखिए यहाँ पे OA दिया हुआ है, ये त्रिज्या हो गया छोटे वृत्त का, और यहाँ से OB हो गया, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा होगी कर्ण, ठीक है, और ये होगी ऊंचाई और ये होगा आधार। ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे, क्या चीज नोटिस करिएगा, सुनिएगा कि अगर ये वृत्त के केंद्र से यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा है, तो जितना ये जीवा की लंबाई होगी ना, मतलब कि जितना इस पार्ट का लंबाई होगा AB, उतना ही ये आगे वाले पार्ट का होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाली दूरी जो है कि C है ना। तो यानी जितना ये AB होगा उतना ही ये AC होगा, क्योंकि आधे पार्ट में बटा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये जीवा है BC, तो वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला गया है, इसका मतलब कि इस BC को क्या कर दिया, समद्विभाजित करता है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है देखिए समझिए क्या क्या दिया है हमारा, कि मैं मानूंगा माना सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। क्या है, O है, ठीक है। तो अब देखिए OB बराबर कितना आपको दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये OB क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो लिख देता हूं यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या। OB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखूंगा छोटे वृत्त की त्रिज्या, है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब छोटा वृत्त कौन सा है आपका, तो ये वाला है, तो यानी OA है ना। तो OA बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है AB निकलेगा, ठीक है। तो AB का दुगुना कर देंगे तो ये AC भी आ जाएगा, तो पूरा दूरी हो जाएगा BC, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। अब हमें क्या ज्ञात करना था कि भैया लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए देखता हूँ, लिखता हूँ क्या कि त्रिभुज OAB में, है ना, त्रिभुज OAB में क्या होगा, तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि देखिए 90 के सामने एक भुजा कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OB का स्क्वायर कितना होगा, OB का मान है 5 का स्क्वायर बराबर OA कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी 16। तो बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 16। तो AB बराबर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यानी जो AB है वो कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप देखिएगा, अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये BC एक जीवा है, BC क्या है, एक जीवा है, और इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे लंब डाला गया है यानी OA लंब है। इसका मतलब BC को बराबर भागों में बांट दिया है। तो AB आया है 4, तो ये AC भी कितना होगा 4, अब पूरा BC कितना हो गया, 8 हो गया। तो लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई, और लंबाई क्या है, BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे AB, है ना। तो 2 गुणे AB का मान है 4, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नों को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पाते हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब चलिए काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में 2 प्रश्न और कराऊंगा। ऐसे करते करते 4 से 5 वीडियो में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।